اور इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, जिसमें जहेज पर पाबंदी और सजाओं की तजावीज होती हैं। ये कहा गया है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें किफायत शारी या सादगी अपनाई जाए। और बड़ी ही तकलीफ होती है चंद दोस्तों को, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे होता क्या है, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जहेज बिल को मुस्तरद कर दिया जाता है और नाकाबिले अमल करार दे दिया जाता है। होता क्या है जी, कायमा कमेटी बराए दाखिला का कौमी असम्बली की इजलास होता है, उसमें जो MNA है, मेंबर नेशनल असेंबली शर्मिला फारूकी साहबा की जानिब से एक बिल पेश किया जाता है जिसमें जहेज पर पाबंदी और सजाओं की तजावीज होती हैं। अब जब इस और इस साथ ही ये भी शिक्षा शामिल होती है कि वालिदान रजाकाराना तौर पे तहाइफ भी दे सकते हैं। अब जब इस बिल पे बहस होती है तो बहस के बाद इसको नाकाबिले अमल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया जाता है। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो कुरान मजीद में ये नानो नफका का एक जो मामला है वो सिर्फ मर्द पे, होली एंड सोली मर्द पे आयद किया गया है। यानी जो अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं अपनी जिंदगी गुजारने के, वो मर्द वो उसका सारा मामला तय करेगा, मर्द वो करेगा। और दूसरी जानब अगर अहादीस की बात की जाए तो अहादीस मुबारका की रोशनी में ये कहा गया है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें किफायत शारी या सादगी अपनाई जाए। तो हमारे जो निकाह होते हैं उसमें जहेज कितना लिया दिया जाता है, नमूदो नुमाइश होती है। और बड़ी ही तकलीफ होती है चंद दोस्तों को जब मैं इस्लाम पे कोई बात करता हूं, और मैं ये हैरान हूं कि उन्हें ये तकलीफ क्यों नहीं होती कि मैं इस्लाम की अमलदारी पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम की बात करता हूं तो उसमें उन्हें तकलीफ हो जाती है कि इस्लाम पे क्यों बात हो रही है। मगर जो इस्लाम के बरखिलाफ कवानीन राइज है हमारे मुआशरे में, उनके तरवीजो तरक्की पर उन्हें तकलीफ नहीं होती। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग कैसे इस्लामाइजेशन को लेकर के बैठे हैं अपने ज़हन में। यानी जो इस्लाम को ही उसकी तालीमात के मुनाफी कवानीन है उसको तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, और जब ये कहा जाता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसे लाज क्यों बन रहे हैं तो इन्हें तकलीफ होती है कि आप इस्लाम पे क्यों बात कर रहे हैं। अजीब सी बात है कि आप इस्लाम के बरखिलाफ होने वाली चीजों पर खामोश रहें, जो इसके लिए आवाज बुलंद करे उसे कहें कि आप इस्लाम पे क्यों बात करते हैं। भाई मैं तो इस्लाम की अमलदारी की बात कर रहा हूं। दूसरी जानिब आइए तो ये जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला हो, ये कौमी असम्बली हो या अपर हाउस हो, यानी पार्लियामान ऑफ पाकिस्तान वो हो, ये तमाम तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, लेजिस्लेटर बैठे हैं जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट को क्या ये वॉच किया जा रहा है कि बेटियां खुदकुशियां कर रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं, जहेज की लानत से छुटकारा ना मिलने की वजह से बेटियों को प्रेशर कुकर फाड़े जा रहे हैं कि जहेज नहीं लेकर के आई, और माँ बाप खुदकुशियां कर रहे हैं कि जहेज नहीं दे पा रहे। तो पब्लिक तो यूं जनाब इससे मुतासिर हो रही है, मगर हमारी कायमा कमेटी बराए दाखिला में इस बिल को नाकाबिले अमल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया जाता है। और सलाम है, सल्यूट है शर्मिला फारूकी साहबा को कि उन्होंने ये बिल तो पेश किया, भले वो मुस्तरद हो गया। फिर से उन्हीं दोस्तों से दस्त बस्ता इल्तमास है कि जो ये कहते हैं कि आप इस्लाम पे क्यों बात करते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि मैं इस्लाम की अमलदारी पे बात करता हूं। भाई एक जानिब हम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, दूसरी जानिब इस्लाम से ही कॉन्ट्राडिक्टरी जो कवानीन है वो राइज है, तो उनकी लेमिनेशन के वास्ते क्यों बात नहीं की जाती, उनको उन कवानीन को मुअत्तल करने की या स्टेप डाउन उनको ऐसे फैसलों को करने की बात क्यों नहीं की जाती।
اور جہیز کی لعنت سے چھٹکارے کے واسطے جو بل پیش کیا گیا اس کے مسترد کیے جانے پہ آواز بلند کیوں نہیں کی جاتی؟